कैसे दिखाते थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले क्या होता था कि लोग जब जादू देखने जाते थे, तो क्या करते थे कि पानी को ग्लास में भर के उल्टा कर देते थे, कुछ कपड़ा या कागज लगा के, वो पानी गिरता नहीं था, है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये पानी से भरा हुआ गिलास है, ठीक है? ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है? अब इसको क्या है, हम इससे कपड़े से ढक देते हैं, है ना? ऐसे कपड़े से ढक कर देते हैं, ठीक है? इसको ऐसे कपड़े से ढक दिया, भरा हुआ है गिलास में पानी, ठीक। अब पानी क्या है, ऐसे इसको ऐसे हाथ लगाया या कुछ ऐसे, हमारे पास वो है नहीं, तो इसको ऐसे कर दिया। तो क्या होता था कि पहले पानी गिर जाता था, पर पानी देखिए एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा है ना? पानी नहीं गिर रहा है। अब ये पानी क्यों नहीं गिर रहा है, इसके बारे में हमारे संशिक्षाकर्मी के फिजिक्स फैकल्टी हैं, वो आपको बताएंगे कि ये पानी क्यों नहीं गिर रहा है, ठीक है? तो पहले हम लोग इसको जादू समझते हैं, जादू नहीं, इसमें फिजिक्स छुपा हुआ है। फिजिक्स है तो फिजिक्स की फैकल्टी है, वो तुमको बताएंगे। देखिए हेलो स्टूडेंट्स, आज के कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखेंगे बच्चों की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्ट्रेंथ कैसी होती है और साथ में सरफेस टेंशन को भी हम लोग सीखेंगे बच्चों। तो पहले एक वीडियो देखते हैं और वीडियो से देखने समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो एक वीडियो है और इसको प्ले करते हैं बच्चों। यहाँ पे ये गिलास में एक पानी डाला जा रहा है। इसके ऊपर एक नेट लगा दिया गया है। नेट को फिक्स कर दिया गया बच्चों यहाँ से, और फिक्स करने के बाद इसे पूरा फिल कर दिया गया है। और फिल करने के बाद तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर कर दिया गया है, और कवर को हम लोगों ने प्लस करने के बाद तो उलट दिया है। उलटने के बाद हमने छोड़ दिया है, प्लास्टिक नीचे गिर नहीं रहा है। और जब प्लास्टिक हटा दिया बच्चों तो वाटर भी नीचे नहीं गिरा। और इसी को समझेंगे बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, और समझते बच्चों। तो बेसिकली ये बच्चों, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सरफेस टेंशन दोनों के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो देखते बच्चों यहाँ से देखते थे, यहाँ पर देखते बच्चे, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, ग्लास को हमने उल्टा कर दिया। उसके बाद जो है ये प्लास्टिक कवर जो था वो लगा हुआ भी, लेकिन छोड़ने के बाद गिरा नहीं। उसके पीछे कारण क्या है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है बच्चों, यहाँ पर जब ग्लास को हमने पूरा फिल किया था तो यहाँ की एयर बाहर निकल गई थी, तो यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं था, कोई भी एयर नहीं था। या एयर रही थोड़ा बहुत रहा होगा, जिसकी वजह से एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर बहुत कम हो गया होगा, लगभग जीरो की तरह हो गया होगा, बहुत ही कम प्रेशर। यहाँ पर बच्चों देखते हैं नीचे की ओर लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ऊपर लिक्विड की प्रेशर की वजह से जो प्रेशर आ गया होगा P इक्वल्स टू रो जी एच। और बच्चों यहाँ देखते हैं कि अगर जो है एटमॉस्फेयर, और ये प्लास्टिक लिड था, इसका वेट की बात करते तो एम जी, वेट की बात करते तो एम जी बच्चों, तो एम जी बहुत ही कम रहा होगा, बहुत ही कम। ठीक है, एक सरफेस एरिया का बच्चों इसको ए मान लेते हैं हम लोग। सरफेस एरिया ये ग्लास का जो प्लास्टिक कवर था, सरफेस एरिया ये है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, अगर ये बैलेंस है, नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है बच्चों। इसका मतलब अगर पी एटमॉस्फेरिक ए इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन हो जाए बच्चों, ग्रेटर देन रो जी एच, रो जी एच प्लस एम जी। अगर ऐसा हो गया तो ये नहीं गिरेगा बच्चों। और यहाँ पे यही हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा होता ही है बच्चों। इसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होती है। और रो जी एच का प्रेशर ये एटमॉस्फेयर से बहुत कम था, साथ में एम बहुत कम था, वेट बहुत कम था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, वो फोर्स लिक्विड के वेट प्लस इस ग्लास कवर के वेट से भी ज्यादा था, इसलिए हाथ हटाने पर भी ये ग्लास कवर नीचे नहीं गया। सेकंड थिंग क्या था बच्चों, यहाँ पर क्या था कि हमने देखा था कि जो है ग्लास लिड हटाने के बाद भी नेट से पानी नहीं गिर रहा था। तो इसके पीछे कारण है बच्चों सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? सरफेस टेंशन क्या होता है कि जो है लिक्विड के ऊपर की लेयर पर, ऊपर की जो एक लेयर होती है उस पर एक टेंशन होता है, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। अच्छा, इसी टेंशन की वजह से जो है आपने देखा होगा कि जो है मच्छर जो होते हैं बैठते हैं, वो डूबते नहीं है। कारण ये होता है कि जो है वो सरफेस टेंशन जो टेंशन क्रिएट करता है, वो टेंशन की वजह से उनके वेट को बैलेंस कर लेता है। एग्जैक्टली यहाँ पर यही है बच्चों, जब ग्लास को हमने उल्टा उलट दिया और इस लीड को हटा दिया, तो यहाँ पर नेट में जो है लिक्विड की एक लेयर बन गई, इस लेयर में एक टेंशन आ गई थी, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन ने इसको बैलेंस कर लिया बच्चों, और लिक्विड नहीं गिरा। एग्जाम्पल तो और समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखा गया कि जो है लिक्विड में बच्चों को हम निडल रखते हैं, अगर लिक्विड में है तो निडल रख देते हैं। अगर लिक्विड है और यहाँ पर एक निडल रखते हैं, तो निडल को प्लेस करेंगे बच्चों को, इस तरह से प्लेस करेंगे। निडल का फ्रंट व्यू एक ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों,
तो यहाँ पर जब प्रेस करेंगे तो यहाँ की जो लेयर होती है वो तो कुछ इस तरह से हो जाती है, थोड़ी सी जो है टिल्ड होके ऐसे हो जाती है। तो इस ये निडल डूबती नहीं है। अगर हम यहाँ पर निडल लेते हैं तो इसका, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होता है वो तो इस तरह का फोर्स अप्लाई करता है, इस तरह का फोर्स अप्लाई करता है, और नेट रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाता है वो तो इस डायरेक्शन होता है, जो इसके वेट को भी बैलेंस कर लेता है। तो अगर हम लोग निडल को जो है बहुत सेफली, अगर बहुत एक तरीके से जो है वाटर पे रखें, लेयर पे रखें, तो वाटर लेयर टूटती नहीं है और निडल को भी बैलेंस कर लेता है बच्चों। तो ये पावर होती है सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन की वजह से ही लिक्विड इस ग्लास से नहीं गिरा बच्चों, ये पावर ऑफ सरफेस टेंशन थी बच्चों। ये पावर ऑफ सरफेस टेंशन थी। साथ में अगर ये ग्लास कवर नीचे नहीं गिरा तो इसके पीछे पावर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। ठीक बच्चों, तो इस तरह से जो है दोनों ही फोर्स हमने सीखने की कोशिश करी, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगने वाला फोर्स और दूसरा सरफेस टेंशन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।